श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम 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 नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। इस सत्र में श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 3 परिच्छेद की चर्चा करेंगे, 10, 11, 12, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का अपने भक्तों के द्वारा लाए गए प्रसाद का सम्मान, हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण और जगदानंद प्रभु के महाप्रभु के प्रति व्यवहार की चर्चा की जाएगी। प्रेमाधना करुणा
शिव गौरंग गुणेर निधि कोठा गेले पाब गौरंग गुणेर निधि कोठा गेले पाब जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर से सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला से सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला से संग ना पाया कांडे नरोत्तम दास से संग ना पाया कांडे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेमाधन। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत लीला को अत्यंत गंभीर रूप में वर्णन करते हैं। जो प्रत्येक प्यार अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक श्लोक हम भक्तों के लिए अत्यंत उपादेय है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम भक्तानुग्रह कातरम जेन केनापि संतुष्टम भक्त दत्तेन श्रद्धया। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा और प्रेम से प्रदान किए गए वस्तु को स्वीकार करके सदैव प्रसन्न रहते हैं और उन पर कृपा दृष्टि की वर्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जय जय गौराचंद जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वर्षांतरे सब भक्त प्रभु रे देखिते परम आनंद सबे नीलाचल जाइते। प्रति वर्ष गौड़ीय भक्तों का कर्तव्य था, निश्चित रूप से महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे और जब तक उधर गौड़ देश में रहते थे तब तक महाप्रभु से मिलने के उत्साह में अनेक प्रकार की तैयारी करते थे। महाप्रभु के लिए विविध प्रकार से प्रसाद तैयार करके लाते थे जो अधिक दिन तक चल सके। इसका वर्णन कर रहे हैं हम। इस परिच्छेद में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्तों के प्रसाद ग्रहण का वर्णन है। प्रति वर्ष जिन भक्तों को महाप्रभु मना करते थे वो भी आते थे। ये प्रेम का व्यवहार है। अद्वैत आचार्य गोसाई सब अग्रगण्य आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास आदि धन्य। यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौड़े रहिते तथापि नित्यानंद प्रेमे चलिला देखिते।
महाप्रभु कभी कभी मना करते थे कि आप लोग हर बार मत आइए, कोई कभी आवे, हर बार आना जरूरी नहीं है, उधर प्रचार कीजिए। अनुरागे लक्षण यही विधि नहीं माने, तार आज्ञा भांगे तार संगे र कारणे। यह अनुराग का लक्षण है कि वे विधि को नहीं मानता, शिष्टाचार को नहीं मानता, उनके संग के लोभ से उनके आज्ञा को ये लोग भंग कर देते थे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रास जैसे घर जाते गोपीर आज्ञा दिला, भगवान गोपियों का आज्ञा दिए घर जाओ, तार आज्ञा भांगी तार संगे से रहिला। गोपियां उनकी आज्ञा तोड़ दी, उनकी बात नहीं मानी श्री कृष्ण की, और वहीं रास में रही। वैसे ही आज्ञा पालने कृष्ण जैसे परितोष, प्रेमे आज्ञा भांगिले है कोटि सुख पोष। यदि कोई कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है तो निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण विशेष सुख प्रदान करने के लिए उनका आज्ञा भंग करता है तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है। इसी तरह की घटना यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं कि सारे भक्तों को मना करते हैं, महाप्रभु आप अगले बार मत आइएगा, घर पर भी काम धंधा है, देखिए उधर ही प्रचार कीजिए, लेकिन भक्तों को बर्दाश्त ही नहीं होता, हर साल आ जाते थे। वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त गंगादास, श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गरुड़ पंडित बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम पंडित भगवान, शुक्लांबर नृसिंहानंद, आर्यजत जन, सबाई चलीला नाम ना जाय लिखन, कुलीनवासी खंडवासी मिलिला आसिया, शिवानंद सेन चलीला सवार एलैया, राघव पंडित चले झाली सजाइया, दमयंती जत द्रव्य दिया छे करिया, नाना पूर्व भक्ष द्रव्य प्रभुर जोग्य भोग, वत्सरे का प्रभु जहाँ करे न उपभोग। विविध प्रकार के सामान सजा कर लाते थे। राघव पंडित की बहन थी जिसका नाम था दमयंती, वो महाप्रभु के लिए सालों भर तैयारी करती थी, सालों भर, और कुछ ऐसा पदार्थ देती जो सालों भर चलता था। का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, मुझे भी रुचि है इसको पढ़ने में। आम्र कासंदी, आदा कासंदी, झाल कासंदी नाम, नेबू आदा आम्रकोली विविध विधान, आमसी आमखंड तैलाम्र, आम सता यत्न करी गुंडा करी पुराण सुकृता, सुकुता बलि अवज्ञा न करी है चीते, सुकृता जे मुख सुख प्रभु ताहा न है पंचामृते। राघव की बहन दमयंती अनेक प्रकार के अचार बनाती थी, नींबू अदरक का अलग, आम का अलग, अनेक प्रकार के आम का पदार्थ बनाते थे। आम कोली, आमसी, आम खंड, तैलाग्र, आम सत्ता, बड़े मनोयोग से बनाती थी जो साल भर खराब न हो। सुकुता बनाती थी जिसमें दूध, चीनी, घी, शहद और दही का मिश्रण होता है, इसको पंचामृत कहते हैं। सुकुता ठीक इसके विपरीत तीखा होता है। ये नीम का पत्ता और भी कुछ कड़वा कुछ खटापन करके बनता है, एकदम तीखा। भावग्राही महाप्रभु इसको स्वीकार करते थे, पंचामृत से भी ज्यादा प्रिय उसको मानते थे। भावग्राही थे, भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र लय, सुखता पाता कासन दिले महासुख पाए, उसको पाकर खुश होते थे। क्योंकि दमयंती के मन में विचार होता था कि महाप्रभु को कभी आँव पड़ेगा, कभी कुछ पेट खराब होने लगे, ज्यादा कभी भोजन कर लें, तो पाचक के रूप में वो बनाती थी। मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभु पाए, गुरु भोजने उदरे कभू आम हैया जाए। धनिया, मोहरीर, तंडुल, गुंडा करिया, नाडू बांधिया छे चीनी पाक करिया। कभी धनिया और सौंफ के बीज को चूर्ण करके उसे चीनी में पकाती थी और छोटा छोटा लड्डू बनाती थी। सुंडी, खंड नाडू आर आम पितहर पृथक पृथक बांधी बसते गुथली भीतर।
अधिक स्नेह के कारण पीत से उत्पन्न होने वाले आंव को दूर करने के लिए सूखी अदरक के साथ गुड़ मिलाकर लड्डू बनाती थी। सौंठ को सारे पकवानों को अलग अलग छोटे छोटे कपड़े में बांधती थी। कोली सुंटी, कोली चूर्ण, कोली खंडसार, कत नाम लय 7 प्रकार आचार, सैकड़ों प्रकार के मसालेदार अचार भी बनाती। उसमें कोली सुंडी, कोली चूर्ण नाम भी नहीं सुने हैं, कोली खंड, अनेक प्रकार के पकवान बनाती थी। स्वयं कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं कितनों का नाम गुनाऊं। नारिकेल खंड लाडू, आर नाडू गंगा जल, चिर स्थायी खंड विकार करीला सकल, नारियल के लड्डू बनाती थी। उसके बुरादे से गंगा जल जैसे धवल मोदक तैयार करती थी, वो बहुत काल तक रह सकता है ऐसा। क्षीर स्थायी क्षीर सार, मंडादि विकार, अमृत कर्पूर आदि अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाती थी। दूध और मलाई की अनेक मिठाई बनाती थी। बहुत दिन टिकने वाला लड्डू बनाती थी। सालिका चूटी धानेर, आतप चिड़ा कोरी, नूतन वस्त्र बड़ गुथली सब भरी, महीन उबाला हुआ साली धान से चिवड़ा बनाती थी और नए कपड़े में बनी हुई बड़ी थैली में रखती थी। कतेक चिड़ा हुडुम्ब करी, घिरते र भांजिया, चीनी पाके नाडू कैला, कर्पूर आदि दिया। कुछ चिवड़ा को घी में भूनती थी और गुड़ डालकर चीनी में पाक बनाकर लड्डू बनाती थी। साली धान को भूंज करके उसका चूर्ण बना करके घी में सिक्त करके चीनी के पाक में लड्डू बनाती थी। घीत सिक्त चूर्ण कैला, चीनी पाक दिया, मरीच कर्पूर लवंग इलायची रसवास चूर्ण दिया, नाडू कैला परम सुबास। फिर तरह तरह के लड्डू स्वादिष्ट सुगंधित बनाती थी। अनेक प्रकार का मिष्ठान, अनेक प्रकार का, कही ते न जानी नाम जे जन्मे जहार, एछे नाना भक्ष द्रव्य सहस्त्र प्रकार। कहते मैं जीवन भर केवल उसके पकवान को गिनता रहूं तब भी नहीं पूरा कर दूंगा। दमयंती ने सैकड़ों हजारों चीजें बनाई और राघव पंडित से भेजती थी। उनको ढोने के लिए आदमी लेकर जाते थे। गंगा मृतिका आनी वस्त्र छानिया, पापड़ी करिया दिला, गंध द्रव्य दिया। गंगा के मिट्टी को सुखाती थी, चूर्ण करके महीन कपड़े में छान कर सुगंधित द्रव्य मिलाकर छोटा छोटा गोली बना कर देती थी। कई प्रकार के मिष्ठान, कई प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ देती थी। मैं संक्षेप में कहा, मैं तो ऐसे तो कह रहा हूँ कि जीवन बीत जाएगा उसके सामान को गिन गिन कर, लेकिन नहीं गिन पाऊंगा। 3 बोझारी झाली बहे क्रमे करिया, 3 बोझा 3 झाली तैयार की। झाली का मतलब थैला, विशाल बोरा में भर करके। राघवेर झाली बलि विख्यात जहार। इस प्रकार से जब वैष्णव लोग नीलाचल पहुंचे, नरेंद्र सरोवर के पास नौका विहार हो रहा था जगन्नाथ जी का, और वहां पर महाप्रभु मिले। जगन्नाथ जी नौका विहार नरेंद्र सरोवर में कर रहे थे। सब भक्त आकर वहां महाप्रभु का दर्शन किए और महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के कीर्तन प्रारंभ किए। गौड़िया संकीर्तन यार रोदन मिलीला, महाकोलाहल हिल ब्रह्मांड भरिया। सब भक्त लैया प्रभु नामी लेन जले, सबा लैया जल क्रीड़ा करे कुतूहले। कीर्तन करने के बाद नरेंद्र सरोवर में स्नान हुआ। इसको वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से वर्णन किए हैं। पुनः यहाँ वर्णिले पुनरुक्ति है, व्यर्थ लिखन है, आर ग्रंथ बढ़। अब उसी बात को फिर से मैं विस्तार से लिखूं तो ग्रंथ का विस्तार होगा। इसके बाद वहां से जल क्रीड़ा करके महाप्रभु अपने स्थान में आए गंभीरा में। भक्तों को जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगाए, सारे भक्तों को प्रसाद पवाए, अपने अपने स्थान पर भेजे। प्रति साल आते आते उन लोगों का कुछ रिजर्व हो जाता था, यह निवास स्थान है, वहां रहना है। जहां पहले रुके थे वहीं रहते थे। महाप्रभु कभी कभी अपने गौड़ीय भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। कीर्तन में भी उसी तरह के संप्रदाय बनाकर कीर्तन करते थे, 7 संप्रदाय।
और सब लोग चाहते थे कि हमारे संप्रदाय में महाप्रभु रहे। 7 संप्रदाय नृत्य करे 7 जन, अद्वैत आचार्य और प्रभु नित्यानंद, बक्रेश्वर, अच्युतानंद, पंडित श्रीवास, सत्यराज खान और नरहरिदास। 7 संप्रदाय प्रभु करे न भ्रमण, मोरे संप्रदाय प्रभु ऐसे सवार मन। संकीर्तन कोलाहल आकाश भेदिल, सब जगन्नाथवासी देखिला आइल। ऐसा कीर्तन होता था कि पूरा जगन्नाथपुरी टूट पड़ता था कीर्तन देखने के लिए। राजा आसी दूर देखे निज गण लैया, राजपत्नी सब देखे अटाली चढ़िया। कीर्तन को देखने के लिए महाराज प्रताप रुद्र आते थे, रानी आती थी, सब लोग देखते थे। बहुत सुंदर कीर्तन होता था। और स्वयं महाप्रभु का जब नाच करने की इच्छा होता तो सबको मिला लेते एक में, साथ में नृत्य करते थे। बोलो बोलो हरि बोलो, हरि बोलो बोलेन प्रभु श्री बाहु तुलिया, हरि ध्वनि करे लोक आनंद भासिया। प्रभु पड़ी मूर्छा जाए, श्वास नहीं जार, आचंबिते उठे प्रभु करिया हुंकार। अचानक उठकर हुंकार करने लगते थे। ऐसा हुंकार करते थे सघन पुलक जेन सिमुलेर तरु। ऐसा महाप्रभु के शरीर में रोमांच होता था कि जैसे सेमर का वृक्ष हो, सिमुल वृक्ष, सारे शरीर में कांटे, कभू प्रफुल्लित अंग, कभू है सरु। कभी शांत हो जाते थे, कभी कभी एकदम दुबला पतला हो जाते थे। प्रति रोम कूप है प्रस्वेद रक्तोदम। सारे रोमावली इतना तेज खींचता था कि खून आ जाता था। और जगन्नाथ जी के सामने कई घंटों तक ज 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 ग ग ज ज ग ग, बस ज ज ज ज ग ग ग ग, इसी को कहते थे गदगद वचन में। पूरा जगन्नाथ शब्द उच्चारण करना मुश्किल था। ऐसा दांत हिलता था कि लगता था कि दांत सारा गिर जाएगा नीचे। छड़े छड़े बारे प्रभु आनंद आवेश, तृतीय पहर हिल नित्य नहे शेष। शाम हो गया, जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते। सब लोग के रूथल लीला आनंद सागर, सब लोग का पास लीला देह आत्म घर। तब नित्यानंद प्रभु अब क्या किए कि एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के, चुप हट जाओ, शांत हो जाओ, धीरे से निकलो, धीरे शांत हो जाओ, धीरे बोलो, मत मत नाचो, सबको मना करने लगे। धीरे 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 करते करते स्वरूप दामोदर लीडिंग कर रहे थे, उनके कान में कहे कि धीरे धीरे बोलिए, आवाज नहीं सुनाई देगा तो शांत हो जाएंगे। बेहोश नृत्य करते थे तो स्वरूप दामोदर भी धीरे धीरे कीर्तन करने। कोलाहल नाही प्रभु किछु बाह्य होइल। जब आवाज नहीं आ रहा है, मृदंग बजना भी बंद हो गया सब, तब महाप्रभु बाहर देखे तो नित्यानंद प्रभु कहे सब थक गए हैं प्रभु। तबे नित्यानंद सवार सम जनाइल, सब थके हुए हैं, उनको विश्राम चाहिए। भक्त सम जानी कैला कीर्तन समापन। अच्छा थक गए, ओह ध्यान नहीं दिया। सबे लैया आशी कैला समुद्र स्पनम। तो फिर सब भक्तों को लेकर समुद्र स्नान किए और फिर आकर भोजन करके सबको सोने के लिए विदा किए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी अपने स्थान में सो जाओ। खूब दिन भर कीर्तन किए थे, दिन भर कीर्तन किए थे। प्रसाद पाए और आकर एकदम दरवाजे पर ही सो गए। भीतर घर में एक तरफ पैर एक तरफ सिर करके सो गए। अब गोविंद उनको खिलाकर थाली रखने के लिए गया और जब सो जाते थे तब जाकर गोविंद खाते थे। ये रोज का उनका रूटीन था। तो सर्वकाल ऐसे यही सुदृढ़ नियम। प्रभु यदि प्रसाद पाइया करे न शयन, प्रसाद पाकर जब सोते थे गोविंद आसिया करे पाद संवाहन, तबे जाई प्रभु शेष करे न भोजन। तब गोविंद उनको खिला करके चरण संवाहन करते थे, इसके बाद जाकर प्रसाद पाते थे। सब द्वार जुड़ी प्रभु करिया छे शयन, भीतरे जाइते नारे गोविंद करे निवेदन। अब गोविंद भीतर जाएंगे तब तो पैर संवाहन करेंगे। एक पासे हो मोरे देह भीतर जाइते, प्रभु थोड़ा किनार होइए, मुझको जाने दीजिए। प्रभु कहे शक्ति नहीं अंग चलाइते, मैं थक गया हूँ, अंग चलाने की शक्ति नहीं रह गया है। बार बार गोविंद कहे एक दिके हईते
थोड़ा सा किनार होइए प्रभु, जाने दीजिए। प्रभु कहे अंग आमी नारी चलाई थे, दिन भर कीर्तन करने में नहीं थक रहे थे, अब उनसे अंग नहीं चलाया जा रहा है। तो गोविंद कहे करते चाहिए पाद संवाहन, प्रभु मैं आपका चरण दबाना चाहता हूँ। प्रभु कहे कर वा न कर जय ल तुम्हार मन, पता नहीं तुम क्या करोगे, चरण संवाहन करोगे नहीं करोगे, जो तुम्हारा मन। हमको तो शरीर थोड़ा भी हिलाने का मन नहीं कर रहा है। इतना थकावट अनुभव कर रहे थे। तबे गोविंद बहिर्वास तार ऊपर दिया, उनके ऊपर एक चादर दिया, भीतर घरे गेला महाप्रभु लांघिया, फान गया उनको, भीतर चला गया। पाद संवाहन कैल, कटी पृष्ठ चापिल, मधुर मर्दने प्रभु परिश्रम गेल। तो पाद संवाहन किया, कमर पीठ, कटी कटी माने कमर और पीठ चापिल, सब पीठ भी दबाया कमर भी दबाया, थके थे खूब। मधुर मर्दन करे, ऐसा नहीं कि आकर आटा मरने लगा, खूब मधुर धीरे धीरे सुख के लिए संवाहन किया। मधुर मर्दने प्रभु परिश्रम गेला, मधुर मर्दन करने के कारण महाप्रभु का परिश्रम चला गया। सुखे निद्रा हैला प्रभु गोविंद चापे अंग, महाप्रभु सुख पूर्वक सो गए। दंड दुई बई प्रभु हैला निद्रा भंग, 2 दंड के बाद, एक दंड में 24 मिनट होता है, लगभग 48 मिनट के बाद महाप्रभु की नींद खुली। गोविंद देखिया प्रभु बोले क्रुद्ध हैया, गोविंद को देखकर कहते हैं आजी केने कत क्षण आशी छ बसिया, अब तक तुम यही हो, आज इतने देर तक यहाँ बैठे हो। महाप्रभु के सो जाने पर नहीं दबाते थे क्योंकि नींद न भंग हो, बैठे थे। तो अब तक यही हो, क्यों बैठे हो? मोर निद्रा हैले केने ना गेला प्रसाद खाइते, मैं जब सो गया तो प्रसाद पाने क्यों नहीं गया? गोविंद कहे द्वारे सुईला जाइते नहीं पथे, आप तो दरवाजे पर सोए थे, जाने का रास्ता ही नहीं था। प्रभु कहे भीतरे तबे आइला के मने, मैं तो पहले ही सोया तो भीतर कैसे आया? तैसे के ने प्रसाद लेते ना कैला गो मने, वैसे तो प्रसाद पाने के लिए क्यों नहीं गया? जैसे भीतर आया वैसे जाना चाहिए। गोविंद कहे मने, मन में गोविंद कह रहे हैं, प्रकट नहीं। हमार सेवा से नियम अपराध हो किवा नरक के गमन, हमारा नियम सेवा का था इसलिए आ गया, अब आपके लांघने के कारण अपराध हो गया, नरक जाऊंगा, यही ना? वो ठीक है कह लूंगा। सेवा लगी कोटि अपराध ना ही गणी, सेवा के लिए करोड़ों अपराध हो जाए इसको तो मैं नहीं गिनता। स्वनिमित्ते अपराध भाषे भय माने, लेकिन अपने कारण कोई अपराध हो जाए तो अपराध तो बड़ी दूर है, अपराध के आभास से भी मैं डरता हूँ। ये सब मने करी गोविंद रहिला, प्रभु से पूछिला तार उतर न दिला। मन में सोचे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके मन की बात लिख रहे हैं, महाप्रभु को कुछ उत्तर नहीं दिए। प्रत्यह प्रभु निद्रा जान प्रसाद लईते, से दिवस से श्रम देखी लागी लच्चा पीते। गोविंद का अभ्यास था, वह तब भोजन करता था जब महाप्रभु सोए होते, किंतु उस दिन महाप्रभु की थकावट देखकर गोविंद उनके शरीर को दबाता रहा। जाई तेह पथ नहीं जाई बेके मने, महाअपराध है प्रभु लंघने, यही सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म। विशेष बात, यही सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म, चैतन्य कृपाए जाने यही सब धर्म। ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से समझा जा सकता है। ये है शास्त्र का सूक्ष्म मर्म, ये अपने बड़े को भी लंघन किया जा सकता है, उनकी सेवा के लिए उनके पीठ पर चढ़ा जा सकता है, उनके पीठ को लांघा जा सकता है। भक्त गुण प्रकाशित प्रभु बड़ रंगी, यही सब प्रकाशित कैला तो भंगी। ये गोविंद की सेवा की सीमा को प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने ऐसे लीला किया। संक्षेप पे कहिनु यही परिमुंडा नृत्य तथापि गाये जहाँ चैतन्य रभृत। मैं संक्षेप में वर्णन किया, ऐसे ही प्रतिवर्ष की बाती, फिर आगे की कथा संक्षेप में समझ जाइए। गुंडीचा मंदिर मार्जन भक्तों के साथ किया गया, जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन हुआ, हेरा पंचमी का उत्सव आया, फिर जन्माष्टमी मनाया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे वर्णन कर रहे हैं। सारे उत्सव भक्त लोग 4 महीना किए। पूर्वे यदि गौड़ हईते भक्तगण आइला, प्रभु किछु खाई आते सबार इच्छा हिला।
तो भक्त लोग आते थे तो सबके मन में होता था, सब गृहस्थ भक्त थे कि महाप्रभु को प्रसाद पवाएंगे, प्रसाद पवाएंगे। प्रसाद लेकर भी आते थे, कुछ मिष्ठान पकवान तो सभी लोग लेकर आते थे। केह पैड़, केह लाडू, केह पीठा पाना, बहुमूल्य उत्तम प्रसाद, प्रकार जार नाना, अनेक प्रकार के मिष्ठान लाते थे। अमुक ही दिया छे गोविंद करे निवेदन, धरी राख बलि प्रभु ना करे भक्षण। गोविंद को सब लोग ला कर देते थे, कहते थे प्रभु ये इनका है, श्रीवास पंडित का है, अद्वैताचार्य का है, चंद्रशेखर जी का है, राघव पंडित का झाली है। धरीते धरीते घरे भरिला एक कने, एक कोना भर गया, धरते धरते 100 जने भक्ष जत हैला संचयने, सैकड़ों लोग खा सकते हैं, इतना पदार्थ आ गया। गोविंद सब पूछे करिया जतन, आमा दत्त प्रसाद प्रभु की कराइला भक्षण। अब सब देने के बाद दूसरा दिन पूछते हमारा दिया हुआ लड्डू खिलाया, हमारा प्रसाद खिलाया, कहाँ किछु कही गोविंद करे न बंचन। अब कुछ इधर उधर बहाना करके बेचारा अपना काम चलाता था। 8 दिन प्रभु कहे निर्वेद वचन। एक दिन कहने लगा आचार्य आदि महाशय करिया जतने, तुम्हारा खाई आईते वस्तु देन मोर स्थाने। सभी भक्त लोग कुछ न कुछ लेकर आए हैं, अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित सब, और सब लोग पूछ रहे हैं कि महाप्रभु को खिलाया, महाप्रभु खिलाया, आप तो खा नहीं रहे, मैं क्या करूं, क्या कहूं उनसे। तुम्ही से ना खाओ, तारा पूछे बार बार, कत वंचना करी मुखे मने अमार निस्तार। कितना झूठ बोलूं, क्या करूं, झूठे कह दूं कि हाँ हाँ खिला दिया तो आप खा नहीं रहे हैं, तो फिर मैं उन भक्तों से, उन महान आचार्यों से कैसे झूठ बोलूं। प्रभु कहे आदि बस्या दुख काहे माने, केवा की दिया छिता न है खाने। अब चिंता मत करो, ठीक है लाओ सब प्रसाद। ये तो बोली महाप्रभु बसीला भोजन है, नाम धरी धरी गोविंद करे निवेदन है। सब लाला कर देने लगा। आचार्य रही पेड़ पानासर पूपी, यही अमृत गुटिका मंडा कर्पूर कुपी। ये पेड़, ये खीर, ये मलाई के बने रोट, अमृत गुटिका, मंडा और कर्पूर का पात्र, ये सब आचार्य लाए हैं अद्वैताचार्य जी। ठीक है रखो। श्रीवास पंडित ये अनेक प्रकार, पीठा पाना अमृत मंडा पद्म चीनियार, ये श्रीवास पंडित का है। देखिए ये है उनका रोट, ये मलाई, ये अमृत खंडा, ये पद्म चीनी। ठीक है रखो। आचार्य रत्न ये सब उपहार, आचार्य निधि रही अनेक प्रकार, ये आचार्य रत्न चंद्रशेखर जी का है, आचार्य निधि का है। ये वासुदेव दत्त, ये मुरारी गुप्तेरार, बुद्धिमंत खान, ये विविध प्रकार। श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित आचार्य नंदन, ता सवार दत्त ये कर भोजन। ये कुलीन ग्राम के लोगों का देखिए, खंडवासी लोग यत देख तत्, ये सब बारे नाम लैया प्रभु आगे धरे, सबका नाम रखकर सबका सामान देने लगे। संतुष्ट हैया प्रभु सब भोजन करे, खाना चालू कर दिए। यद्यपि मासे केरे वासी मुक्ता नारिकेल, 1 महीना का बासी मुक्ता नारिकेल, अमृत गुटिका आदि पानादि सकल, तथापि नूतन प्राय सभे द्रव्य स्वाद। 1 महीना का बना हुआ मिठाई आने में भी तो 10 दिन 15 दिन लगा। पहले बासी विस्वाद न है सेई प्रभु प्रसाद, सारा चीज स्वादिष्ट और ताजा लगता था। महाप्रभु खाने लगे। 100 जनेर भक्ष प्रभु दंडे के खाइला। आर किछु आछे बोले गोविंद पूछिला। थोड़े समय में ही 100 लोगों के लिए जो रखा हुआ मिष्ठान था सबको खा लिए और पूछे अब भी और कुछ बचा है क्या, लाओ। ऐसे खाने वाला होगा तब ना कोई लाएगा। पूरा खाकर सारा बर्तन खा ली। और कुछ बचा है तो कहते हाँ है ना, क्या राघवेर झाली मात्र अच्छे। अब राघव का बोरा बचा हुआ है। गोविंद बोले राघवेर झाली मात्र अच्छे, प्रभु कहे आजू रहो ताहा देखो वो पाछे। अब राघव का बोरा खुलेगा तो वो तो सबके बराबर अकेले था। कहे ठीक है आज का हो गया, अब उनको पाछे देखूंगा। 8 दिन प्रभु यदि निभृते भोजन कैला, राघवेर झाली खुली सकल देखिला। दूसरा दिन जब बैठे तो सारा खोल कर दिखाए, खाए नहीं, देखे किसमें कौन अचार है, किसमें कौन मिष्ठान है। अच्छा खाए कब, सब द्रव्य किछु
उपयोग कैला, स्वादु सुगंधी देखी बहु प्रशंसीला। कुछ कुछ तो खाए, कुछ को सुगंध लिए, बड़ा स्वादिष्ट। बस के तरे यार राखिला धरिया, 1 साल तक दमयंती का रखा हुआ अचार और मिष्ठान टिकता था। कहते थे ठीक है रखो, आम का बना हुआ कुछ। भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा खाते थे, रोज रोज, रात को भी खाते थे। भक्ति र श्रद्धाए द्रव अवश्य करे न उपभोग, भक्त जो श्रद्धा से बनाया है उसको खाते थे। यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे, चातुर्मास गुआइला कृष्ण कथा रंगे। इस तरह से सबका दिया हुआ उपहार खाते थे। मध्य मध्य आचार्य आदि करे निमंत्रण, और बीच बीच में वो लोग निमंत्रण भी करते थे, अपने यहाँ बनाते थे, बना कर खिलाते थे। महाप्रभु के फेवरेट आइटम, और नमकीन वाले मीठा वाले दोनों थे। मरीचेर झाल आर, मधुराल आर, आदा लवण नेबू, दुग्ध दही खंड सार, साक दुई चारी आर, सुकुतार झोल, नीम वार्ता की आर, भ्रिष्ट पटोल। क्या क्या उनको रंधा जाता था, बनाया जाता था। काली मिर्च से बनी हुई तीखी वस्तुएं, मीठे और खट्टे व्यंजन, अदरक, नमक, नींबू, दूध दही पनीर, 2-4 प्रकार के साग, सुक्ता का सूप, नीम के फूलों से बना हुआ मिश्रित बैंगन, नीम और बैंगन वो पहले खाया जाता है। तला हुआ परवल, भुंजिया परवल का, ये सब भात के साथ खाते थे। भ्रिष्ट फूल बड़ी और मुदगल डाली सूप, विविध व्यंजन रांधे प्रभु रुचि अनुरूप। फूल बड़ी, मूंग की दाल, अनेक प्रकार की सब्जियां जो महाप्रभु के अनुकूल था वो बनाती थी। अनेक प्रकार के प्रसाद बनाते थे, और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी आता था, उसमें भी मिलाकर खाते थे। केवल अद्वैताचार्य की बात नहीं, सभी लोग, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, नंदन, राघव, श्रीवास आदि जत भक्त विप्र सब यही मत निमंत्रण करे यत्न करी, वासुदेव गदाधर दास गुप्त मुरारी। यही मत निमंत्रण करे न यत्न करी, वासुदेव गदाधर दास गुप्त मुरारी। कुलीन ग्रामी, खंड ग्रामी, आर जत जन, जगन्नाथ प्रसाद आने करे निमंत्रण। कुछ लोग तो जगन्नाथ का प्रसाद खरीद कर लाकर खिलाते थे, कुछ लोग घर से लाए थे वो खिलाते थे। शिवानंद सेन के पुत्र थे चैतन्य दास, तो प्रभु को मिलाए और नाम बताए। पूछे महाप्रभु क्या नाम है? चैतन्य दास नाम सुनी कहे गौर राय, खीवा नाम धराई या बुझना न जाए। एक कौन नाम रख दिया चैतन्य दास? सेन कहे जे जाने लो से ही नाम धरी ल। ये तो बोली महाप्रभु निमंत्रण, जो आ गया मन में रख दिया। तो जगन्नाथे बहु मूल्य प्रसाद आनाइला, भक्त गणे लैया प्रभु भोजन बसिला। तो शिवानंद सेन जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद कर पवाए, और एक दिन चैतन्य दास निमंत्रण किए, कहे कि प्रभु घर पर आइए, मैं प्रसाद खवाऊंगा। प्रभु का अभीष्ट समझकर चैतन्य दास उनके लिए भोजन तैयार किया। उनका फेवरेट आइटम है, महाप्रभु आज खूब खुश हैं। दही, नींबू, आदा और फूल बड़ा लवण सामग्री देखिया प्रभु प्रसन्न होइल मन। दही है, भात है, नींबू है, अदरक है, मुलायम बड़ी, नमक, ये सब प्रबंध करके भात। प्रभु कहे ये बालक अमार मत जाने, संतुष्ट हैलाम आमी इहार निमंत्रण है, कि हमारे मन लायक फेवरेट चीज बनाया है। ये तो बोली दही भात करीला भोजन, चैतन्य दासे रे दिला उच्छिष्ट भाजन। खूब खुश हुए दही भात खाकर। अदरक, नींबू, देखिए इसमें कोई ज्यादा सब्जी उब्जी नहीं है, मुख्य है दही भात। खुश हो गए और अपना उच्छिष्ट दिए। 4 माह से यही निमंत्रण जाए। कौन कौन वैष्णव दिवस नहीं पाए, किसी किसी को तो टाइम ही नहीं मिलता था। गदाधर पंडित, भट्टाचार्य, सार्वभौम, यह सब आचे भिक्षा दिवस नियम। और जो वहां के भक्त थे, उड़िया भक्त, वे लोग तो अपना टाइम निर्धारित किए थे। हम अमावस्या खिलाएंगे, हम पूर्णिमा को खिलाएंगे, हम द्वादशी को खिलाएंगे। गदाधर पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, जगदानंद, काशीश्वर भगवान, राम भद्राचार्य, शंकर, बक्रेश्वर, ये लोग भी निमंत्रण देते थे। महाप्रभु का भोजन घट गया था रामचंद्र के आने से।
यहाँ भी वर्णन कर रहे हैं। प्रथम या छिला निर्बंध कौड़ी चारी पण रामचंद्रपुरी भय घटाइला निमंत्रण 4 मास से रही गौड़े भक्त विदाई दिला। अब तो घटा हुआ था, सबका पूर्ति हो गया। अच्छा है कि भक्तों के आने के बाद रामचंद्र नहीं रहे। खूब जम कर खाए पिए, सब फिर मेकअप हो गया। यही तो कहिनु प्रभु भिक्षा निमंत्रण भक्त दत्त वस्तु जैसे कैला आस्वादन। भक्तों का दिया हुआ प्रसाद महाप्रभु खाए। श्रद्धा करी सुने जय चैतन्य रखा था, चैतन्य चरण प्रेम पाई वे सर्वथा। इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है वो निश्चित रूप से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करेगा। और सुनिते अमृत सम जुड़ाए कर्ण मन से ही भाग्यवान जय करे आस्वादन। इस प्रसाद लीला को महाप्रभु के भक्तों के द्वारा दिए गए निमंत्रण को महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं। इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है वास्तव में भाग्यवान है, वही आस्वादन कर सकता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। अब बहुत गंभीर लीला हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण। नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तम च तत्प्रभुम संस्थितामपि जन्मूर्ति स्वांके कृत्वा नर्तया। मैं हरिदास ठाकुर और उनके स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर नृत्य किया था। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय जय द्वैत प्रिय नित्यानंद प्रिय जय जय श्रीनिवासेश्वर हरिदास नाथ जय गदाधर प्रिय स्वरूप प्राणनाथ जय काशी प्रिय जगदानंद प्राणेश्वर जय रूप सनातन रघुनाथेश्वर जय गौर देह कृष्ण स्वयं भगवान कृपा करि देह प्रभु निज पद दान जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण तोमार चरणारविंद भक्ति देह दान जय द्वैत चंद्र चैतन्य आर्य स्वचरणे भक्ति देह जय द्वैताचार्य जय गौर भक्त गण गौर जार प्राण सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान जय रूप सनातन जीव रघुनाथ रघुनाथ गोपाल छय मोर नाथ ये सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण जैसे तैसे लिखी करी आपन पावन। मैं महाप्रभु की लीलाओं तथा गुणों की कथा श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों की कृपा से लिख रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि किस तरह किस विधि से लिखा जाए, किंतु इस वर्णन को लिखकर मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ, पवित्र कर रहा हूँ। यही मत महाप्रभु नीला चले वास संगे भक्त गण लैया कीर्तन विलास। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का आनंद लिया। दिने नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन राते राय स्वरूप सने रस आस्वादन। यही मत महाप्रभु सुखे काल जाय कृष्ण विरह विकार अंगे नाना है। अपने भक्तों के साथ दिन में कीर्तन नर्तन और श्री जगन्नाथ देव का दर्शन और रात्रि में अपने अत्यंत अंतरंग भक्तों के साथ राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ कृष्ण के लीलाओं का आस्वादन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सुखपूर्वक अपने दिन नीलाचल में जगन्नाथपुरी में बिता रहे थे। कृष्ण के विरह के कारण उनके शरीर में अनेक दिव्य लक्षण प्रकट होते थे। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया हरिदास दीते गेला आनंदित हैया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद बहुत आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरिदास ठाकुर के पास गया। देखे हरिदास ठाकुर करिया छे शयन मंद मंद करीते छे संख्या संकीर्तन। जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे अपने पीठ के बल लेटे हुए हैं और धीरे धीरे नाम जप कर रहे हैं, संख्या संकीर्तन पूरा कर रहे हैं। तो आज अस्वस्थ हैं, बेड पर पड़े पड़े जप कर रहे हैं मंद मंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संख्या संकीर्तन कहते हैं जिस महामंत्र को गिन गिन कर जपा जाता है। गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन, हरिदास से कहे आमी करिम उल्लंघन। गोविंद कहा कि आप कृपा करके उठिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आज मैं उपवास रखूंगा। क्यों? संख्या संकीर्तन पूरे नहीं के मते खाइब, महाप्रसाद आनी अच्छे के मते उपेक्षिब। अभी तक मैं अपना जप पूरा नहीं कर पाया, 3 लाख नाम जप करते थे, मैं कैसे खा सकता हूँ? किंतु आप महाप्रसाद लाए हो, इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। ये तो बोली महाप्रसाद करीला बंदन, एक रंच लैया तार करीला भक्षण। इतना कहकर महाप्रसाद को नमस्कार किए और उसमें से रंच मात्र थोड़ा सा 2-4 कणिका लेकर ग्रहण किए। आर दिन महाप्रभु तार ठाई आईला, सुस्त हो हरिदास बलिक तारे पूछिला। दूसरे दिन महाप्रभु उनके स्थान पर आए और उनसे पूछे, हरिदास तुम ठीक हो? नमस्कार करीते हूँ कैला निवेदन, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धिमान। हरिदास महाप्रभु को नमस्कार किए और उत्तर दिए, प्रभु मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। क्या हो गया मन बुद्धि में? प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, आपको क्या हुआ है? आप बताइए तो क्या रोग है? तेहू कहे संख्या कीर्तन ना पूरा, मन नहीं लग रहा है, जब पूरा नहीं हो रहा है, मेरा निश्चित किया हुआ संख्या पूरा नहीं हो रहा है, 3 लाख नाम जप नहीं पूरा हो रहा है। प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह के ने कर। महाप्रभु कहते हैं आप वृद्ध हो गए, आप थोड़ा कम जप किया कीजिए, आपका देह सिद्ध है, आप साधन के आग्रह में क्यों पड़े हैं? लोकेर निस्तारे यही तुम्हार अवतार, नामेर महिमा लोके करीला प्रचार। इस जगत में आप लोगों के निस्तार करने के लिए आए, आपने जगत में पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करके प्रचार किया, बहुत अच्छा किया। ये बे अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, अब थोड़ा कम कर लीजिए। बहुत ज्यादा किए, 3-3 लाख नाम जब 22-22 घंटा 20-20 घंटा नाम जप किए। हरिदास कहे सुनो मोर सत्य निवेदन। हरिदास कहते हैं प्रभु मेरा निवेदन सुनिए, मैं सत्य बात आपको बताना चाहता हूँ। हीन जाति जन्म मोर निंद कलेवर, हीन कर्म रत मुई अधम पामर। प्रभु मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है, मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा हूँ, इसलिए मैं सबसे नीच और गर्हित व्यक्ति हूँ। अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, जिसको देखना नहीं चाहिए, जिसको छूना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को आपने अंगीकार किया। रौरव होते काढ़ी मोरे बैकुंठ चढ़ाईला, मुझको रौरव नरक से निकाल कर आप बैकुंठ चढ़ा लिए। प्रभु स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत नचाओ वाले जैसे इच्छा है। प्रभु आप जगत के एकमात्र ईश्वर हैं, स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी जैसे मर्जी, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई। आपको जैसे चलाना हो जगत चलाइए, नचाइए। अनेक नचैला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर साध पात्र खाइनुम लेक्षहिया। प्रभु आप अपनी कृपा से मुझे भी नचाए, बहुत नचाए। उदाहरण के लिए मुझे श्राद्ध पात्र खिलाए, अद्वैताचार्य जी के श्राद्ध पात्र ब्राह्मणों का तिरस्कार करके मुझको खिलाया गया। विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनु मुलेक छहिया, मैं जवन होकर मांसाहारी वंश में जन्म लेकर मुस्लिम होकर भी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध पात्र खाया। अपनी कृपा से आप मुझको बहुत नचाए, ब्राह्मणों का तिरस्कार करके श्राद्ध पात्र खिलाए।
एक वांछा है मोर बहुत दिन होते, बहुत दिन से मेरी एक लालसा है, एक बात मेरे मन में आ रही है, लीला संबेरिवे तुम्हें लय मोर चीते। मेरे मन में आ रहा है कि आप अब लीला संवरण करेंगे। हमारे मन में धक धकी है कि अब आप अपना लीला पूरा करने वाले हैं। से ही लीला प्रभु मोरे कभू न दिखाई बा। प्रभु मैं आपका यह लीला नहीं देखना चाहता हूँ, या आपकी अंतिम लीला मैं नहीं देखना चाहता हूँ। अपनारा आगे मोर शरीर पाड़ी बा, अपने सामने मेरे शरीर को पूरा कर दीजिए। ये शरीर आपके सामने धराशायी हो, आप इसकी अंत्येष्टि कीजिए। प्रभु मेरी लालसा यह है, हृदय धरिमु तुम्हार कमल चरण, नयन देखमु तुम्हार चांद बदन, जिह्वाय उचारिमु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोरे इच्छा छाड़ी मु प्राण। मैं चाहता हूं कि आपका कमल चरण मेरे वक्षस्थल पर रहे और अपने आंखों से आपका चंद्र बदन देखूं, मुखमंडल को निहारूं और जिह्वा से कृष्ण चैतन्य नाम बोलूं। इस प्रकार मैं अपना शरीर छोड़ूं। शरीर छोड़ते समय आपका चरण मेरे छाती पर होना चाहिए, मेरा आंख आपका दर्शन करना चाहिए, मेरे सामने रहें और मेरी जिह्वा आपका नाम उच्चारण करे। मोरे इच्छा यदि तुम्हार प्रसादे होय, यही निवेदन मोर कर दयामय। आपकी कृपा से यह संभव हो सकता है प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं। यह निवेदन स्वीकार कीजिए प्रभु। यही नीच देह मोर पड़ुक तव आगे, यही वंछा सिद्धि मोरे तुम्हाते ही लागे। प्रभु यह नीच शरीर आपके सामने गिर जाए, आप मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण बनाइए। कह करके हरिदास ठाकुर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर रो रहे हैं। प्रभु कहे हरिदास, जे तुम्हें मांगीबे कृष्ण कृपामय ताहा अवश्य करीबे। हरिदास आप जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ मांगेंगे, उसको कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। किंतु हरिदास एक बात कहूं, किंतु हमारे जे किछु सुख सब तुम्हालैया, तुम्हार जोग नहे जावे हमारे छड़िया। किंतु हरिदास यह उचित नहीं है। जो कुछ सुख है हमारा वो तुम्हारे साथ है, वो सबको लेकर तुम जाओगे मुझे छोड़कर, यह उचित नहीं है हरिदास। ऐसे तो तुम जो चाहोगे वो कृष्ण पूरा करेंगे। चरण धरी कहे हरिदास, ना करी हम आया। चरण पकड़ लिए हरिदास और कहने लगे कि प्रभु अब ज्यादा माया मत दिखाइए, अवश्य मोह अधम में प्रभु कर यही दया। प्रभु आप मेरे जैसे नीच के ऊपर अब कृपा कीजिए, बस अब ज्यादा माया मत दिखाइए प्रभु। मोर शिरोमणि कत महाशय, तुम्हारा लीला सहाय कोटि भक्त है। हे प्रभु अनेक सम्मानित करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने जोग हैं। मोर शिरोमणि कत महाशय, तुम्हारा लीला सहाय कोटि भक्त है। आपके लीला की सहायता करने वाले अनेकों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं जो मुझसे ऊपर है, मेरे सिर पर पैर रखने लायक हैं। हमारे जैसे नीच की क्या अपेक्षा है महाप्रभु, आप दया कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आमाहेन यदि एक कीट मरी गेल, एक पिपीलिका मैले पृथ्वी कहाँ हानि हुई। हे प्रभु यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट मर भी जाए तो इस पृथ्वी का क्या हानि हो जाएगी। यदि एक चींटी मरती है तो इस जगत का क्या हानि हो जाएगी। भक्त वत्सल प्रभु तुम्हें मुई भक्त भास, अवश्य पुरावे प्रभु मोरे यास। मैं इसके लिए योग्य तो नहीं हूं, लेकिन आप हैं भक्त वत्सल और मैं भक्त नहीं, मैं भक्ताभास हूं। भक्ताभास माने भक्ति का नाटक कर रहा हूं, कृत्रिम भक्त हूं, मुझ में सहज स्वाभाविक भक्ति नहीं है। फिर भी प्रभु कुछ तो है ना, इस भक्ताभास को आप स्वीकार कीजिए। ऐसे हरिदास प्रार्थना कर रहे हैं। महाप्रभु कुछ नहीं बोले और चुपचाप उठकर वहां से
मध्याह्न करने के लिए चले गए। यह वचन दिए कि ठीक है फिर कल आते हैं। तबे महाप्रभु तारे करी आलिंगन, मध्याह्न करीते समुद्र करीला गमन। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लैया, सारे भक्तों को लेकर के महाप्रभु मंदिर में गए जगन्नाथ जी के, और सारे भक्तों से कहे कि हरिदास देखिते आइला शीघ्र करिया, चलो चलो हरिदास जी के पास। हरिदास से आगे आसी दिला दर्शन, हरिदास बंदीला प्रभु आर वैष्णव चरण। सारे वैष्णव के चरण हरिदास जी वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, ठीक हो? हरिदास कहे प्रभु जे कृपा तुम्हार। आंगन ने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन। हरिदास जी के आंगन में महासंकीर्तन प्रारंभ हुआ। बक्रेश्वर पंडित तहाँ करे न नर्तन। बक्रेश्वर पंडित नाचने लगे। स्वरूप गोसाई आदि जत प्रभुगण हरिदास से बेड़ी करे नाम संकीर्तन। हरिदास को घेर कर नाम कीर्तन करने लगे। बहुत बड़े बड़े भक्त महंत वहां जुटे थे। रामानंद सार्वभौम सवार अग्रे थे, हरिदास से गुण प्रभु लागिला कहिते। हरिदास की महिमा महाप्रभु कहने लगे सबके सामने। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप गोस्वामी, सबके सामने हरिदास से गुण कहते प्रभु हैल पंचमुख। कहिते कहिते प्रभु बारे महासुख। चैतन्य महाप्रभु हरिदास के गुणों का वर्णन करते करते आवेश में हो गए। जैसे भगवान शिव पंचमुख होकर श्रीहरि के गुणों का वर्णन करते हैं, वैसे महाप्रभु हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करते हैं। हरिदास से गुण सवार विस्मित है मन, सर्व भक्त बंदे हरिदास चरण। महाप्रभु के मुख से सुनकर सारे भक्त हरिदास जी को प्रणाम किए और हरिदास के आगे महाप्रभु बैठ गए। हरिदास जी को बेड पर बिठा लिए। निजन नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। महाप्रभु के मुखमंडल को निहार रहे हैं हरिदास जी। और स्वहृदय आनी धरिला प्रभु रचरण। महाप्रभु भी उनके साथ बेड पर बैठ गए। महाप्रभु का चरण अपने हृदय पर ले लिया हरिदास। सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। और सबका चरण रज मांगे। सब लोग अपनी प्रसन्नता से धूल दिए और सबका चरण लेकर अपने सिर पर रखे। महाप्रभु का चरण अपने वक्षस्थल पर रखे और एक टक महाप्रभु की तरफ देखते हुए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले न बार बार। प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। प्रभु के रूप माधुरी आंखों से पी रहे हैं और नेत्र में आंसू का धारा गिरा है। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिले उच्चारण, नामे रसहित प्राण कैल उत्क्रमण। नाम उच्चारण करते करते हरिदास ठाकुर का प्राण निकल गया। महाजोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सवार हैल स्मरण। अपनी इच्छा से महाप्रभु के चरण को वक्षस्थल पर धारण करके उनका नाम उच्चारण करते हुए शरीर छोड़े। ये महाजोगेश्वर की तरह स्वच्छंद मरण प्राप्त किए। भीष्म निर्याण सबको स्मरण होने लगा। हरे कृष्ण शब्द सबे करे कोलाहल, प्रेमानंद महाप्रभु हैला बिहवल। सब लोग महामंत्र बोलने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु इतना बिहवल हो गए। हरिदास से तनु प्रभु कोले लैला उठाइया, अंगन ने नाचे न प्रभु प्रेमा विष्ट हैया। हरिदास के शव को महाप्रभु गोद में ले लिए और लेकर के आंगन में प्रेमाविष्ट होकर नाचने लगे। प्रभु आवे से अवश्य सर्व भक्तगण, प्रेमावेश से सभे नाचे करे न कीर्तन। यही मत नृत्य प्रभु कैला कत क्षण, स्वरूप गोसाई प्रभु कराइला सावधान। स्वरूप गोसाई उनको पकड़ लिए, रोक लिए। हरिदास से ठाकुर तब विमान चढ़ाइया, विमान बनाए, बांस की लकड़ी पर चढ़ाए। समुद्र लैया गेलत तबे कीर्तन करिया। उनके शव को लेकर समुद्र की तरफ गए। आगे महाप्रभु चलें नृत्य करीते करीते, पाछे नृत्य करे बक्रेश्वर भक्तगण साथे। महाप्रभु नाचते हुए चल रहे हैं और लोग साथ में चलते हैं।
हरिदास को समुद्र में ले जाकर के स्नान किया गया उस शरीर का। प्रभु कहे, महाप्रभु कहते हैं सबके सामने, समुद्र ही महातीर्थ हैला, आज समुद्र महातीर्थ हो गया। हरिदास पादोदक पिए भक्तगण, हरिदास रंग दिया प्रसाद चंदन। सारे भक्त जब समुद्र से उनका शव डुबा करके बाहर लाया गया तो उनके चरण से जो पानी गिर रहा था उसको सब भक्त लोग ले लेकर पी रहे थे। हरिदास के शरीर पर चंदन सारा प्रसादी माला दिया गया, डोर करार प्रसाद वस्त्र अंगे दिला, बालूकार गर्त करी ताहे सोयला, बालू हटाकर गड्ढा बनाया गया। चारि दिक के भक्तगण करे न कीर्तन, बक्रेश्वर पंडित करे आनंद नर्तन। कीर्तन हो रहा है, हरि बोल बोले गौर राय, आपन श्री हस्ते बालू दिला तार गाय। भगवान का नाम बोलते हुए हरि बोल करते हुए महाप्रभु बालू दे रहे हैं उनके शरीर पर। तारे बालू दिया ऊपरे पिंडा बंधाइल, चौदिके पिंडेरे महा आवरण कैल। इस प्रकार चारों तरफ से बालू दे रहे हैं और फिर चबूतरा बनाते हैं उनके लिए। तारे बेड़ी प्रभु कैल कीर्तन अनर्थन, हरि ध्वनि कोलाहल भरिल भुवन। इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, सारा भुवन भर गया कीर्तन के आवाज से। तब महाप्रभु सब भक्तगण संगे समुद्र करिला स्नान जल के लिए रंगे। फिर उनका समाधि देने के बाद स्नान किए। स्नान करने के बाद हरिदास के समाधि की परिक्रमा किए महाप्रभु। प्रथम परिक्रमा हरिदास से प्रदक्षिणा कर आइल सिंह द्वारे। परिक्रमा करके तब सिंह द्वार पर आए। सारी नगर में, पुरी में, जगन्नाथपुरी में कोलाहल मच गया कि हरिदास का शरीर पूरा हुआ। सिंह द्वारे आसी प्रभु प्रसारी रठाई, आंचल पातिया प्रसाद मांगिल तथाई। सब लोगों के सामने महाप्रभु अपना उत्तरीय फैलाकर भिक्षाटन करने लगे। हरिदास ठाकुरे र महोत्सव तोरे, प्रसाद मांगिया भिक्षा देत हमारे। हरिदास के लिए मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, हरिदास के लिए भोज कराना है, आप मुझे भिक्षा दीजिए। सुनिया पसारी सब चंगड़ा उठाइया, प्रसाद दीते आसे तारे आनंदित हैया। सब अपने अपने टोकरी को उठाए और महाप्रभु के सामने लाकर रख दिए। स्वरूप गोसाई पसारी के नीचे ढीला, पागल की तरह वो इनको दे रहे, कहाँ तक ले जाएंगे ढोएंगे। चंगड़ा लइया पसारी पसारे बसीला, चलो चलो अपने दुकान पर ले चलो। ठीक है, इनके पास रखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। स्वरूप गोसाई प्रभु के घरे पठाइला, गोविंद को लगाए और भक्तों को कहे कि इनको ले चलो गंभीरा में। चारी वैष्णव चारी पिछड़ा संगे राखिला। स्वरूप गोसाई दुकानदारों से कहते हैं, एक एक द्रव्य एक एक पुंजा देह मोरे, सब लोग दीजिए। यही मते नाना प्रसाद बोझा बंधाइला, लैया आइला चारी जने मस्तक चढ़ाइया। चार लोगों के सिर पर रख करके लेकर आए और इसके साथ बाणी नाथ पटनायक और काशी मिश्र। इन दोनों को महाराज प्रताप रुद्र नियुक्त किए थे कि जब भी महाप्रभु को कोई फीस्ट करना हो, उत्सव करना हो, किसी को खिलाना हो, कि वो प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। ये दोनों अनेक प्रसाद लेकर आए। सब वैष्णवे प्रभु बसाइला सारी सारी, अपने परिवेशन प्रभु लैया जनाचारी। चार लोगों को लेकर के महाप्रभु स्वयं माने 5 लोग परिवेशन कर रहे थे, सारे भक्तों को खिलाए। महाप्रभु श्री हस्ते अल्प नाई से, महाप्रभु के हाथ में थोड़ा भोजन नहीं आता था। एक एक पाते पंच जनार भक्ष परिवेश है, एक एक के पतल में 5-5 लोगों के भोजन परोसते थे। केला का पत्ता बड़ा बड़ा डाल दिए और 5-5 लोगों के खाने भर एक एक लोगों के सामने रखे। स्वरूप कहे प्रभु बसी करह दर्शन, आमी यहाँ सभा लैया करें परिवेशन। आप बैठ जाइए, मैं सबको करता हूँ। स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर चारी जन परिवेशन करे निरंतर। प्रभु ना खाइले के ना करे भोजन। प्रभु मेरे से दिने काशी मिश्र निमंत्रण। महाप्रभु को काशी मिश्र जी ने बैठाया। अपने काशी मिश्र आइला प्रसाद लैया, प्रभु ने भिक्षा कराइला आग्रह करिया।
पूरी भारती संगे प्रभु भिक्षा कैला, सकल वैष्णव में तबे भोजन करिला। आकंठ पुराइया सवार कराइल भोजन, देह देह बलि प्रभु बले न बचन। और दीजिए भोजन करिया सभे कैला आचमन, सवारे पराइल प्रभु माल्य चंदन, सबको माला चंदन दिए। प्रेमाविष्ट हैया प्रभु करे न वरदान, प्रेमाविष्ट होकर महाप्रभु सबको वरदान दे रहे हैं। सुनी भक्त गणेर जुड़ाए मनस काम, महाप्रभु की बाणी सुनकर सबका मन संतुष्ट हो गया, सभी लोग संतुष्ट हो गए। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? हरिदासेर विजयोत्सव जे कैल दर्शन, जे यहाँ नृत्य कैल, जे कैल कीर्तन, जे तारे बालुका दीते करिल गमन, तार मध्य महोत्सव जे कैल भोजन, अचिर हईबे ता सवार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने है ऐसे शक्ति। भक्त लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको शोक उत्सव नहीं कहते हैं, विजय उत्सव कहते हैं, क्योंकि वह भक्त इस प्राकृत जगत को, माया जगत को जीत कर वैकुंठ प्राप्त करता है। इसलिए प्रकृति पर, माया पर विजय प्राप्त किया है, इस खुशी में उत्सव किया जाता है। एक शोक है कि हमारे समाज से वो भक्त चला गया, लेकिन खुशी मनाई जाती है कि वो प्रकृति पर विजय प्राप्त किया, इसलिए विजय उत्सव कहते हैं उसको। महाप्रभु कहते हैं जो हरिदास के विजय उत्सव का दर्शन किया, जो यहाँ नृत्य किया, जो कीर्तन में भाग लिया, जो उनके समाधि के समय बालू देने में भाग लिया, जो इस महोत्सव में भोजन किया, मान लीजिए उसमें नहीं था, भोजन में है, अचिरे हईबे ताहार सवार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने है ऐसे महाशक्ति। कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छी संग, कृष्ण मुझ पर कृपा करके हरिदास का संग दिया, लेकिन हाय हाय स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैला संग भंग। कृष्ण की स्वतंत्र इच्छा उसको कोई नहीं रोक सकता, तो हरिदास का संग छीन लिए। हरिदासेर इच्छा जबे हईल चली थे, हमारा सकती तारे नारी ल रखी थे। हरिदास की इच्छा जब जाने की हो गई तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं रहा कि मैं इनको रोक पाऊं। इच्छा मात्र कैला निज प्राण निष्कामण। देखे ना आप सभी लोग, उनकी इच्छा हो गई इसलिए चले गए। पूर्वे जे न सुनिया छी भीष्मेर मरण, जैसे हम लोग भागवत में भीष्म का मरण सुनते हैं, महाभारत में भीष्म का मरण वैसा सुने। वास्तव में हरिदास अद्भुत व्यक्तित्व थे, अद्भुत। हरिदास आछिल पृथ्वीर शिरोमणि, कहा बिना रत्न सुना हईल मेदिनी। यह हरिदास इस पृथ्वी के शिरोमौर थे, मुकुटमणि थे, उनके बिना यह मेदिनी, यह पृथ्वी रत्न शून्य हो गई। हरिदास आछिल पृथ्वीर शिरोमणि, तहा बिना रत्न शून्य हईला मेदिनी। उनके बिना यह जगत मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया। हरिदास इस पृथ्वी के सिरमौर थे। इस तरह महाप्रभु शोक कर रहे हैं। फिर कीर्तन करने लगे, जय जय हरिदास बलि कर हरिध्वनि, एते बलि महाप्रभु नाचे न अपनी, सभे गाय जय 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 हरिदास, नामेर महिमा तेह करिला प्रकाश। इस प्रकार सारे भक्त लोग जय हरिदास करके कीर्तन करते हैं। तबे महाप्रभु सब भक्ति विदा दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करिला। बहुत बड़ा रत्न खो दिए हरिदास के रूप में। महाप्रभु प्रसन्न भी हैं कि हरिदास वैकुंठ प्राप्त किया, लेकिन दुखी भी हैं, विषाद में हैं। सबको विदा कर दिए, अब निभृत में एकांत में है, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, सबको हटा दिए, सब जाओ, किसी से बात नहीं करेंगे। महाप्रभु एकदम निर्विण अवस्था में हो गए। यही तो कहिनु हरिदासेर विजय, जहाँ श्रवण कृष्ण दृढ़ भक्ति है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार मैं हरिदास के विजय को संक्षेप में कहा, जिसके सुनने से कृष्ण में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। चैतन्य भक्त वात्सल्य इहाते ही जानी, भक्त वांछा पूर्ण कैल न्यासी शिरोमणि। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भक्त वांछा कल्पतरु हैं, अपने भक्त की इच्छा पूरा किए। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे कोले करी कैला अपन नर्तन। जिनको अपना दर्शन दिए, स्पर्श दिए, गोद में लेकर नृत्य किए, आपने श्रीहस्त कृपाए तारे बालू दिला।
आपने प्रसाद मांगी महोत्सव कैला। महाभागवत हरिदास परम विद्वान ये सौभाग्य लागी आगे करीला प्रयाण। इसी सौभाग्य के लिए तो हरिदास जी आगे शरीर छोड़े, महाप्रभु अपने हाथ से सब कुछ करें। चैतन्य चरित्र अमृत रस सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। भव सिंधु तरी बारे आछे जार चित, श्रद्धा करी सुनो भाई श्री चैतन्य चरित्र। कहते हैं कि जिसको भव सागर से पार होना है, भव सिंधु तरी बारे आछे जार चित, श्रद्धा करी सुनो से ही चैतन्य चरित्र। यह चैतन्य चरित्र सुनिए श्रद्धा के साथ, विश्वास पूर्वक। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इसके साथ आगे के अध्याय में जगदानंद पंडित के व्यवहार का वर्णन करते हैं। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। हे भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जीवन चरित्र, उनके गुण अत्यंत सुख पूर्वक नित्य सुनो। श्रूयताम श्रूयताम, सुनते रहो सुनते रहो। गीयताम गीयताम मुदा, उनके चरित्र को गाओ गाओ, आनंद के साथ गाते रहो। चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करो चैतन्य चरितामृतम, इस चैतन्य चरितामृत को। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। जय द्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौर भक्तगण कृपा पूर्णांतर। अतः पर महाप्रभु भीषण अंतर, कृष्ण न वियोग दशा स्फुरे निरंतर। हरिदास ठाकुर के जाने के बाद तो महाप्रभु की अद्भुत दशा हो गई। दिन रात कृष्ण के विरह में तड़पने लगे। हा हा कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मुरली बदन। हा कृष्ण, हा मेरे प्राणनाथ, हा ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाऊं, कहाँ आपको प्राप्त करूं। अपने मुख पर मुरली रखकर बजाने वाले श्याम सुंदर आप कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। रात्रि दिने यही दशा स्वस्ति नहीं मने, कष्टे रात्रि गुआयन स्वरूप रामानंद सने। इस प्रकार दिन रात महाप्रभु रोया करते थे और उनको स्वरूप दामोदर राय रामानंद समझाते थे। जब गौड़ से भक्त लोग आते थे महाप्रभु को देखने के लिए, शिवानंद सेन, आचार्य गोसाई सब नवद्वीप से प्रति वर्ष आते थे। हर अध्याय में इनका वर्णन कर रहे हैं। कुलीन ग्रामवासी, खंड वासी सब मिलते थे। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु मना कर दिए थे, आप मत आया करो हर साल। 4-4 महीना प्रीचिंग रुक जाता है, 5 महीना उधर रुको, उधर प्रचार करो। फिर भी उनको बर्दाश्त नहीं होता था, देखने के लिए आ जाते। तथापि देखिले चलन चैतन्य गोसाई, फिर भी चल देते थे जबरदस्ती, महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध। श्रीवास आदि 4 भाई भी आते थे। उनकी पत्नी श्रीवास की मालिनी देवी, आचार्य रत्न और उनकी गृहिणी शिवानंद की पत्नी और उनके 3 पुत्र। राघव पंडित अपना झाली सजा कर आते थे। इसमें एक अद्भुत घटना का वर्णन करने जा रहे हैं, गंभीरता से सुनिए बिना कुछ आवाज किए। दत्त गुप्त विद्यानिधि आरजत जन, 2-3 शत भक्त करीला गमन। 200-300 भक्त प्रति साल आते थे। सची माता देखी सब तारे आज्ञा लैया, आनंद चलीला कृष्ण कीर्तन करिया। शिवानंद सेन रास्ते की व्यवस्था करते थे, आप कई बार सुन चुके हैं। नदी पार करने में रुकने के लिए प्रसाद की व्यवस्था सब कुछ करते थे। तो कहीं कहीं पर टोल टैक्स देना पड़ता था, तो भक्त लोग आगे बढ़ जाते, वो उनको पेमेंट करके आते थे। सबको रास्ते में वास स्थान, भोजन सब कुछ देते थे। एक दिन एक घाट का रखवाला रोक दिया, कहा कि आप देकर जाओ। सबका छानबीन किया, क्या क्या सामान लिए हो, देर कर दिया। तो सब लोग आगे बढ़ गए। सबे गिया रहीला ग्राम भीतर वृक्ष तले। आगे के गांव में संध्या हो गई, एक पेड़ के नीचे सब लोग रुक गए। शिवानंद बिनावास स्थान नहीं मिले। अब शिवानंद कोई एडवांस पार्टी तो करते नहीं थे, लेकिन आते आते जाते परिचय हो गया था, लोगों को रुकवा लेते थे।
शिवानंद सेन में विलम्ब हो गया टोल टैक्स पेमेंट करने में। नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हैया, शिवानंद गाली पारे बासा न पाइया। नित्यानंद प्रभु भी थे, काफी देर हो गई, नित्यानंद प्रभु को भूख लग गई। भूख लगी थी, रहने का स्थान भी नहीं था, पेड़ के नीचे खड़े थे, गाली देने लगे। 3 पुत्र मरुख शिवार एखन ना आइल, भूखे मरी गेनु मोरे बासा न दे आइल। उसके 3 पुत्र मर जाए, शिवानंद हमको रहने का निवास नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, भूखे मर रहा हूं। सुनी शिवानंदेर पत्नी कांदिते लागिला। शिवानंद की पत्नी रोने लगी, हे न काल शिवानंद घाटी है ते आइला। शिवानंद सेन तब तक पेमेंट करके आए पीछे से। यह साफ सुनकर पत्नी रो रही थी तो शिवानंद लौट कर आए कि क्या हो गया। कहीं शिवानंदेर पत्नी तारे कहे न कांदिया, और रोकर बोलती है, पुत्रे साप दीने गोसाई बासा न पाइया। अब देर कर दिए, उनको रहने का जगह नहीं मिला, इसलिए गाली दे रहे हैं, श्राप दिए कि 3 बेटा मर जाए। तेहो कहे केने मरी सक कांदिया, मरु का हमार 3 पुत्र तार बलाई लैया। शिवानंद ने उत्तर दिया, अरे पगली तुम क्यों रो रही हो? नित्यानंद प्रभु हमारे कारण असुविधा महसूस किए, इसके बदले में हमारे 3 पुत्र मर जाए तो कम दंड है। हमारे कारण उनको असुविधा हुआ तो ये 3 पुत्रों को मरने के श्राप दिए तो कम में माफ कर दिए। उनको थोड़ा सा एक क्षण के लिए कष्ट देना, इसके बदले में कुछ भी अनर्थ संभव है। ये तो बलि प्रभु पास से गेला शिवानंद। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु के पास शिवानंद सेन गए, हाथ जोड़े हुए, उठी तारे लाठी माइला। प्रभु नित्यानंद खींच करके 1 लात जमा कर छाती पर मारे। अब आ रहे हो, आनंदित हैला शिवाय पाद प्रहार पाइया। आनंदित हो गए, शीघ्र बासा घर कैला, गौड़े घरे गिया। चरणे धरिया प्रभु बासा लैया गेला, चरण पकड़ लिए और कहे कि ठीक है चलिए। बासा दिया हृष्ट हैया कहीते लागिला। जब उनको मिल गया स्थान, कहाँ मिला? एक ग्वाला के घर में जा करके स्थान दिलवाए, कहे कि यहाँ रहेंगे। चरण धरिया प्रभु बसाए लैया गेला, बासा दिया हृष्ट हैया कहीते लागिला। फिर शिवानंद सेन कहते हैं, आजी मोरे भृत करी अंगीकार खैला, जे मने अपराध भृत्य जोग्य फल दिला। हे प्रभु, आज मुझको आप अपने भृत रूप में स्वीकार किए, इतना अधिकार आप मुझ पर रखते हैं। आज मैं समझा आप मुझको अपना समझते हैं। आज आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया, आज मैं महसूस कर रहा हूँ मुझ पर इतना अधिकार रखते हैं, और इस तरह से अधिकार पूर्वक मुझको जो उचित दंड है वो दिए। शास्ति छले कृपा कर जे तुम्हार करुणा। हे प्रभु, दंड के रूप में आपने मेरे ऊपर करुणा की। त्रिजगते तुम्हार चरित्र बूझे कौन जना। इस 3 लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके चरित्र को समझ सकता है। ब्रह्मांड दुर्लभ तुम्हार श्री चरण रेणु, हेन चरण स्पर्श पाइला मोर अधम तनु। देखिए शिवानंद की ऊंचाई। ब्रह्मांड दुर्लभ श्री चरण रेणु, ब्रह्मा को जो चरण रेणु दुर्लभ है, वह चरण आज मुझ अधम के ऊपर आप अपने आप दिए। आज ही मोर सफल हिल जन्म कुल कर्म, आज ही पाइनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। आज मेरा चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। आज मेरा ये मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। जीवन भर की गई भक्ति आज पूर्णतः पूर्ण हो गई। सुनी नित्यानंद प्रभु आनंदित मन, उठी शिवानंदे कैला प्रेम आलिंगन। नित्यानंद प्रभु उठे और एकदम शिवानंद को गोद में लगा लिए। आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्य आदि वैष्णव दिला वास स्थान। इसके बाद कहे प्रभु आप सुख से रहिए, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत। ये देखिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का ये चरित्र अद्भुत है। क्रुद्ध हैया लाठी मारे करे तार हित। शिवानंदेर भगिना श्रीकांत सेन नाम, मामारा अगोचर कहे करी अभिमान। श्रीकांत देखा कि लात मार रहे हैं तो मामा के सामने नहीं, किनारे में जाकर कहता है, नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है। चैतन्य पारिषद मोर मातु ले ख्याति, ठाकुर आल करे न गोसाई तारे मारे लाथी।
चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में हमारे मामा का स्थान है। मेरे मामा से चैतन्य महाप्रभु के संगियों में श्रेष्ठ हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु उन पर पाद प्रहार करके अपनी शिष्टता दिखाना चाहते हैं। ये लात मारने से हमारे मामा से बड़ा हो जाएंगे। नाराज हो गया, कहा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा। वो आगे आगे जाने लगा। ये तो बोली श्रीकांत बालक आगे चली जान, संग छाड़ी आगे गेला महाप्रभु स्थान। इन लोगों से पहले पहुंच गया महाप्रभु के पास और जा करके महाप्रभु के स्थान पर उनको प्रणाम किया। गोविंद कहे श्रीकांत आगे, पेटांगी उतार। वो कोट वोट पहना था, पैंट शर्ट जो भी। पेटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार, उसी तरह कोट पहने हुए नमस्कार किया। तो गोविंद कहे कि अरे ये सब निकाल कर करो भाई। प्रभु कहे श्रीकांत आसिया छे पाइयो मन दुख, किछु ना बलिया करो जाते इहार सुख। महाप्रभु कहे कि श्रीकांत नाराज होकर आया है, इसके मन में कुछ दुख है और तुम इसको कुछ आते ही कहने लगा। ठीक है, जैसे प्रणाम करता है, किछु ना बलिया जाते इहार सुख, जैसे इसको सुख मिले वैसे करने दो। वैष्णव समाचार गोसाई पूछिला। तो महाप्रभु पूछते हैं आ रहे हैं लोग, कौन कौन आ रहा है, सबका नाम लेकर पूछते हैं। एक एक सवारे नाम श्रीकांत जनाइला, सबको बताए ये है वो है सब। दुखी पाइया आसिया छे यही प्रभुर वाक्य सुनी, जानिला सर्वज्ञ प्रभु इत अनुमानी। श्रीकांत समझ गया कि ये समझ रहे हैं। केवल उस घटना को छोड़कर सब कुछ कह दिया। शिवानंदे लाथी मारिला यह न कहिला, ये सब वैष्णवगण आसिया मिलिला और सबको बतला दिया। पूर्वत प्रभु कैला सवार मिलन, सब भक्त लोग आ गए। जैसे पहले रुकते थे वैसे रुके। स्त्री सब दूर इते कैला प्रभु दर्शन, स्त्रियों को दूर से प्रभु का दर्शन मिला। सबको अपने अपने स्थान पर महाप्रभु भेज दिए, सबको बुलाकर भोजन कराए। शिवानंद का छोटा पुत्र प्रणाम किया शिवानंद जी के साथ आकर। तो महाप्रभु पूछे इसका नाम क्या है? परमानंद दास। अच्छा, पूर्वे जब शिवानंद प्रभु स्थाने आइला तबे महाप्रभु तारे कहिते लागिला, यही बार तुम्हार जेई हबे कुमार, पूरी दास बलि नाम धरी है तहार। उसका पूरी नाम रखिएगा। उस समय गर्भ में था। मायर गर्भ है से ही तो कुमार, शिवानंद घरे गेला जन्म है तार। घर जाने पर जन्म हुआ तो प्रभु आज्ञा धरिला नाम परमानंद दास। परमानंद दास नाम रख दिए। पूरी दास करी प्रभु करे न उपहास। मैं तो पूरी दास नाम रखा था, लेकिन महाप्रभु का अभीष्ट जानकर परमानंद दास नाम रखे। शिवानंदे जबे जई बालक के मिलाइला, महाप्रभु पदांगुष्ट तार मुखे दिला। वो छोटा बालक था, महाप्रभु को जब प्रणाम किया तो वहीं बैठा हुआ लेटा और महाप्रभु का अंगूठा लेकर अपने मुंह में चूसने लगा। छोटे बच्चे जमीन पर बैठा था। शिवानंद भाग सिंधु के पाई पार, जार सब गोष्ठी के प्रभु करे अपनार। महाप्रभु छोड़ दिए, अब अंगूठा लेकर मुंह में चूस रहा था, चूसने दिए। तबे सब भक्त लैया करिला भोजन, गोविंदे आज्ञा दिला करी आचमन। महाप्रभु खाए और कहे कि शिवानंद के पुत्र को मेरा जो भी अवशेष है प्रसाद वो इनको दे दो। नदियावासी मोदक तार नाम परमेश्वर, एक मोदक मिठाई बेचते थे नदिया में, नवद्वीप में। और महाप्रभु उनका बर्फी बहुत पसंद करते थे, पेड़ा। जब बालक थे तो रोज उनके यहाँ जाते थे। मोदक बेचे प्रभु बाटी निकट तार घर, निकट में रहते थे और महाप्रभु जा जाकर उनके दुकान से मोदक खाते थे। हलवाई थे बेचारे, उनकी इच्छा हो गई कि निमाई सन्यासी बना, इतना दिन हो गया हम कभी दर्शन नहीं किए, तो वो आ गए। बालक काले प्रभु तार घरे बार बार जान, दूध खंड मोदक ले प्रभु तहाँ खान। उनके घर से कुछ भी लेकर खाते थे। प्रभु रो विषय स्नेह तार बालक काल होते, बचपन से स्नेह किया था हलवाई। प्रणाम के तो महाप्रभु, अरे परमेश्वरा मुई बोली दंडवत कैल, तारे देखी प्रभु फिर तारे पूछिला। अरे परमेश्वर आ गया हलवाई, खुश हो गए महाप्रभु। परमेश्वर कुशल हो, भाल हिला आइला, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा हो? परमेश्वर बताए हाँ मुकुंद की माता भी आई है,
मुकुंद भी बैरागी होकर आ गया था। मुकुंदान माता आसी छे से ही प्रभु ने कहिला। तो महाप्रभु संकोच में हो गए कि मुकुंद उनके बचपन के साथी थे और इनके साथ भाग आए, तो वो आई है तो कुछ क्लास लगाएगी कि हमारे बेटे को सन्यासी बना कर यहाँ बैठाया है। मुकुंदान माता नाम सुनी प्रभु संकोच हैला, तथापि तहार प्रति किछु न बोलिला, कुछ उसके विषय में बोले नहीं, चुप हो गए एकदम। प्रसय पागल शुद्ध वैदग्धि न जाने, अंतरे सुखी हैला प्रभु तार से ही गुणे। पूर्वत सब लैया गुंडीचा मार्दन, रथ आगे पूर्वत करिला नर्तन। चतुर्मास सब यात्रा कैला दर्शन, मालिनी प्रभृति प्रभु कैला निमंत्रण। इस प्रकार प्रति साल मालिनी देवी भी आ जाती थी, श्रीवास की पंडितानी, और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर महाप्रभु को खिलाती थी। ऐसे महाप्रभु रात दिन भक्तों के साथ क्रीड़ा करते थे। सुख पूर्वक उनका समय महाप्रभु के साथ बीतता था। सब भक्तों को महाप्रभु स्नेह करते थे। सब भक्त करें महाप्रभु निमंत्रण, सर्व भक्त कहे न प्रभु मधुर वचन। बहुत अच्छा है, प्रति वर्ष आप लोग मुझे देखने के लिए आते हैं। आने जाने में आपको बहुत कष्ट होता है, मैं हर बार आपको मना करता हूँ, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। नित्यानंद आज्ञा दिनो गौड़ेते रहीते, आज्ञा लंघी आइला की पारी बोलीते। मैं हर साल मना करता हूँ मत आओ, फिर भी नहीं मानता, क्या करूं। आई लेन आचार्य गोसाई मोरे कृपा करी। आचार्य गोसाई भी हर साल आ जाते हैं। प्रेम ऋणे बध हामी सुधिते न पारी। इतना हमारे ऊपर ऋण बढ़ रहा है, मैं क्या करूं। मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, 4-4, 5-5, 6-6 महीना रह जाते थे। आषाढ़ के आए हुए कार्तिक बाद अगहन पूस में जाते थे, कोई कोई फागुन बाद जाते थे, 2-3 महीना रहकर फिर आ जाते थे। नाना दुर्गम पथ लांगी ऐसे न धाइया, नदी पहाड़ जंगल पार करते हुए पैदल दौड़ कर आ रहे हैं। आमी यही नीला चले रही जे बसिया, परिश्रम नाही मोर तोमा सवार लागिया। सन्यासी मानुष मोर नाही कौन धन, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं क्या दूं। की दिया तुम्हारा ऋण करी मुशोधन, मैं क्या देकर आप लोगों का ऋण शोधन करूं। बस देह मात्र है, वही आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जहां बेचना हो बेच दीजिए मुझको। इस प्रकार महाप्रभु कहकर रोने लगे। प्रभु सवार गला धरी करे न रोदन, कांदिते कांदिते सबाई कैला आलिंगन। इस प्रकार अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु सब महाप्रभु के पास आते हैं। सवार ताते बांधे ऐसे कृपा वाक डोरे, तोमा छाड़ी के बा कहाँ जाई बार पारे। प्रभु आप अपने कृपा के रस्सी में बांध दिए हो, आपको छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे। आप कहते हो कि हम आएंगे, वहीं आ जाएंगे, अभी आते भी नहीं हो। महाप्रभु कहते हैं आने की जरूरत नहीं, मैं गंगा स्नान करने आऊंगा, सबसे मिलूंगा। इस प्रकार सब लोग रोते हुए विषण मन से विदा होते हैं। अपने कृपा से प्रभु सबको बांधते हैं। जारे जैसे नाचाए प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, तारे तारे छाड़ी लोक जाए देशांतर। सबको भेज रहे हैं। काष्ठ की पुतली की तरह सब लोग पागल की तरह नाच रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है हम कर क्या रहे हैं। महाप्रभु जगदानंद को आदेश दिए कि आप जाओ और कुछ दिन माँ के साथ रहो और माँ को हमारे विषय में बतलाना, कथा सुनाना। तो जगदानंद उन लोगों के साथ आए, माता को नमस्कार किए, जगन्नाथ जी का प्रसाद दिए, प्रभु की कथा सुनाते थे, एक से एक अद्भुत कथा। जगदानंद कहे माता कौन कौन दिने तुम्हारे यथासी प्रभु करे न भोजने। किसी किसी दिन महाप्रभु यहाँ आते हैं और तुम्हारे पकाए हुए भोजन को खा जाते हैं। खा करके आनंद में कहते हैं कि आज माँ के हाथ से खाया हूँ, बहुत आकंठ पेट भरा है। माता आज खाई आइल आकंठ पुरिया, आमी जाई भोजन करी माता नहीं जाने, साक्षात खाई आमी ते हो स्वप्न है न माने। हम साक्षात खाते हैं वो तो झूठा मानती है। माता कहे हाँ, कभी कभी जब उत्तम व्यंजन बनाती हूँ तो निमाई यहाँ खाई, इच्छा है मोर मन, मेरे मन में आता है कि निमाई खाता। मुझको ऐसा लगता है कि निमाई आकर खा गया सब, लेकिन बाद में मुझको ऐसा लगता है कि मैं स्वप्न देख रही थी।
फिर जाकर बर्तन में देखती हूँ तो उसी तरह भरा रहता है। इस प्रकार मुझको विश्वास ही नहीं होता। नहीं वो खाते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना कर जगदानंद उनको सुख प्रदान किए। कुछ दिन तक रहे, नदिया के सारे भक्तों से मिले। स्पेशल आए थे अलग से। अद्वैताचार्य जी के यहाँ गए, आचार्य रत्न के पास, चंद्रशेखर जी के पास, फिर श्रीवास पंडित के पास गए, शिवानंद सेन के पास गए। चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग कथाओं को ये बहुत आनंद से सुनाते थे। चैतन्य मर्म कथा सुने तार मुखे आपनार पासरे सबे चैतन्य कथा सुखे। जगदानंद जिससे मिलते थे वही अपने को कृतार्थ महसूस करते थे। लगता था कि हम चैतन्य से ही मिल रहे हैं। चैतन्य और प्रेम पात्र जगदानंद धन्य जारे मिले से ही माने पाइनु चैतन्य। ऐसा सब लोग मानते थे कि हम महाप्रभु से मिल रहे हैं। शिवानंद सेन के यहाँ गए तो वहाँ चंदन का तेल मिला उनको। चंदन आदि तैल तहाँ एकमात्र कैला, सुगंधित करिया तैल गागरी भरिया। आंवला चंदन के सुगंधित तेल को एक गगरी में घड़ा में भरे, नीलाचल लाने के लिए प्रयास किए। उसको बांध उनका ढक्कन लगाकर लेकर आए, बहुत जत्न के साथ, कहीं फूटे नहीं। गोविंद ठाई तैल धरिया रखिला, लेकर आए और गोविंद को दिए और कहे सुनो, जब दिन भर कीर्तन करके थक जाते हैं, प्रभु अंगे दिल तैल गोविंद कहिला। इनके अंग में, सिर में थोड़ा लगाना और तलवा में मालिश करना। ठीक है, ले लिए। तबे प्रभु ठाई गोविंद कैला निवेदन। गोविंद निवेदन किया, जगदानंद चंदन आदि तैल अनिया छेन, तार इच्छा प्रभु अल्प मस्तक लगाए, पीत वायु व्याधि प्रकोप शांत हैया जाए। शरीर के अंदर जो पीत वायु व्याधि है सब दूर हो जाता है। बहुत देर तक उपवास रहने से पीत हो जाता है, कोई अपच होता है तो मर्दन करने से ठीक हो जाएगा। एक कलश सुगंधित तैल गौड़े ते करिया, यह अनिया छेन बहुत जत्न करिया। प्रभु कहे सन्यासी नहीं तैल अधिकार, सन्यासी को तेल लगाने का अधिकार नहीं है। ताहत सुगंधित तैल, उसमें भी गमगम करने वाला सुगंधित है, परम धिक्कार। गोविंद में कैसे तेल लगाऊंगा? जगन्नाथ देह तैल दीपे जेन ज्वले, तार परिश्रम है परम सफल है। जगन्नाथ जी के मंदिर में दे दो, इसका दीप जलेगा तो उसका परिश्रम सफल हो जाएगा। बंगाल से ढोकर लाया है, परिश्रम किया है तो परिश्रम सफल हो जाएगा। यही कथा गोविंद जगदानंदेर कहिला। जगदानंद से कह दिए कि ऐसे कह रहे हैं। मौन करी रहिला पंडित किछु न कहिला, चुप हो गए। दिन 10 गेले गोविंद जनाइला 8 बार। फिर 10 दिन के बाद पंडित रे इच्छा तैल प्रभु करे अंगीकार। 10 दिन बीत गए तो गोविंद ने पुनः चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद की इच्छा है कि आप तेल स्वीकार कीजिए। फिर पूछ रहे हैं। इतना सुनकर महाप्रभु क्रोध में बोलते हैं। सुनी प्रभु कहे किछु सक्रोध बचन, मर्दनिया एक राख करते मर्दन। तेल से हो जाएगा कि एक मर्दन करने वाला भी चाहिए, मालिश करने वाला भी चाहिए ना। एक मालिश करने वाला भी मर्दनिया बुलाइए। यही सुख लागी आमी करू न संन्यास, इसीलिए न संन्यास लिया हूं कि बस तेल मार्जन कराऊंगा। हमार सर्वनाश तुम्हार सवार परिहास। तुम लोगों को मजा आ रहा है ना, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम लोग सभी हंसोगे। पथे जाइते तैल गंध मोर जब पावे, दारी सन्यासी करी हमारे कहिबे। जब मैं सुगंधित तेल लगाकर चलूंगा मंदिर में तो सब कहेंगे देखो दारी सन्यासी है। दारी सन्यासी तांत्रिक सन्यासी होते हैं जो स्त्रियों के साथ रहते हैं। लोग रास्ते में गुजरते हुए देखेंगे, तेल सूंघेंगे, शरीर में तेल है तो कहेंगे देखो ये दारी सन्यासी है। दारी सन्यासी माने जो स्त्री के साथ रहते हैं, स्त्री संग आदि करते हैं, लाल पहनते हैं,
गेरुआ पहनते हैं। हम लोग भी ऐसे सन्यासियों को देखे हैं लाल वस्त्र में। पंजाबी लोग ऐसे ही लाल लाल पहन कर घूमते हैं, साथ में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, स्त्री भी है। कहते हैं यही ना कहेंगे कि दाढ़ी सन्यासी है। सब कुछ छोड़ कर आया, सुगंधित तेल लगाकर बस दाढ़ी सन्यासी बन जाओ ना। सुनी प्रभु वाक गोविंद मौन करीला। इतना सुनकर गोविंद मौन हो गया। प्रातः काले जगदानंद प्रभु स्थाने आइला। प्रातः काल जगदानंद प्रभु आए। प्रभु कहे पंडित तैल आनिला गौड़ हईते, आप बंगाल से मेरे लिए तेल लाए हैं। आमी तो सन्यासी तैल ना पारी लईते, मैं सन्यासी हूँ, तेल नहीं लगा सकता। जगन्नाथ देह लैया दीप जिन ज्वले, तुम्हारा सकल श्रम हई वे सफले। आप एक काम कीजिए कि इस तेल को जगन्नाथ जी के मंदिर में दे दीजिए और वहाँ दीप जलेगा तो आपका परिश्रम सफल हो जाएगा। पंडित कहते हैं के तुम्हारे कहे मिथ्या बाणी, कौन आपसे कहा ऐसी झूठी बात। आमी गौड़ हईते तेल कभू नहीं आनी, मैं नहीं तेल लेकर आया हूँ, कौन आपसे कहा। इतना बोलकर घर में रखा हुआ था कलश का तेल, उसको गए और उठा लिए। उठा करके एत बोली घर हईते तैल कलश लैया, प्रभु आगे आंगन आते फेलीला भंगिया। खड़ा उठाए और अंगना में महाप्रभु के सामने ही पटक दिए, एकदम फूट गया। घड़ा में था तैल भांगी से ही पथे नीचे घर गया। पटक कर फोड़ कर चले गए। सुइया रहीला घरे कपट खिलिया। अब जाकर घर में सो गए किवाड़ बंद करके। 3 दिन तक बाहर निकले ही नहीं। तृतीय दिवस प्रभु तारे द्वारे जाइया। 3 दिन के बाद महाप्रभु उनके पास गए और जाकर पुकारे, उठा हो पंडित करी कहे न डाकिया। महाप्रभु कहे उठिए, आज ही भिक्षा दीवा हमार करिया रंधने, आज आपके हाथ से भोजन करना है। मध्यान्ह आशीबे बे जाई दर्शने, मैं जा रहा हूँ दोपहर के मध्यान्ह स्नान के लिए और फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, फिर आऊंगा आपके पास। ये तब बोली प्रभु गेला पंडित उठिला। इतना कहकर महाप्रभु चले गए और पंडित उठे और उठकर स्नान किए। नाना व्यंजन रंधन करीला, भोजन बनाए। मध्यान्ह करिया प्रभु आइला भोजने, आ गए टाइम से। पाद प्रक्षालन करी दिले न आसने, पैर धोए बैठाए। सघृत सलान कला पाते स्तूप कैला, खूब महीन चावल पकाए थे एकदम सुगंधित। केले के पत्ते पर ऊंचाई तक ढेर लगाकर उसमें गर्म करके घी डाले। केले के छाल से बने हुए दोने में अनेक प्रकार की सब्जियां चारों ओर रख दिए। कला डोंगा भरी व्यंजन चौधी के धरीला। अन्न व्यंजनों परी तुलसी मंजरी, उसके ऊपर तुलसी मंजरी। जगन्नाथ पीठा पना आगे आने धरी। फिर जगन्नाथ जी का मिठाई, मिष्ठान बनाने का टाइम कहाँ था, मिठाई मंगा दी आनंद बाजार से। भोजन कुछ सब्जी या भात तैयार किए। प्रभु कहे द्वितीय पाते बड़ अन्न व्यंजन, तुम्हारा आज ही एकत्र करीबे भोजन। दूसरा पतल भी यहाँ रखिए, आप और हम दोनों एक साथ खाएंगे। हस तुली रहे न प्रभु ना करे भोजन। तबे पंडित कहे न किछु सपरे में वचन। अभी बोला चाली नहीं है, ऐसे चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु हाथ उठाए रहे, खा नहीं रहे थे। तब जगदानंद पंडित स्नेह से बोले, आपने प्रसाद लह पाछे मुई लई मुँह, तुम्हारा आग्रह आमी केमन एक खंडी मुँह। आप खाइए प्रेम से, आपकी आज्ञा मैं उल्लंघन थोड़े कर सकता हूँ, मैं भी खाऊंगा। तबे महाप्रभु सुखे भोजन बसीला, व्यंजन स्वाद पैया कही ते लागिला। बाप रे बाप, क्रोधावेश पाकेर है अच्छे स्वाद, यही तो जानिए तुम्हार कृष्ण प्रसाद। क्रोध में तो इतना मधुर पकता है, इतना स्वाद क्रोध के भोजन में। क्रोधावेश पाके रहे अच्छे स्वाद, यही तो जानिए तुम्हार कृष्ण प्रसाद। कितनी कृष्ण की आप पर कृपा है कि क्रोध में जब आप भोजन पकाते हैं तो इतना स्वादिष्ट होता है। वाह, आपने खाइबे कृष्ण ताहार लगिया, तुम्हार हस्ते पाक कराए उत्तम करिया। कृष्ण को कितना मधुर लगता होगा। आपके भोजन को लगता है कृष्ण स्वयं भोजन करेंगे।
ऐसे अमृत अन्न कृष्ण कर समर्पण वाह। तुम्हार भाग्य सीमा के करे वर्णन, आपके भाग्य की सीमा कौन वर्णन करेगा। पंडित कहे जे खाइबे से ही पाक करता, आमी सब केवल मात्र सामग्री आहारता। जगनानंद पंडित ने उत्तर दिया, जो खाने वाला है उसी ने इसे पकाया है। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं तो केवल सामग्री जुटाता हूँ। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे बार बार ला कर देते, पूछते नहीं है क्या चाहिए। भय किछु ना बोलेन प्रभु खाए न हरि से। अब भय के बाद दूसरा केस थोड़े लादना है, एक ही केस अभी चल रहा है, उसी का फैसला नहीं हुआ है, तेल वाला। अब डर के मारे खा रहे हैं। महाप्रभु को पता है कि इसके बिना और कोई उपाय नहीं है, चुपचाप खाना पड़ेगा, जितना खिलाएगा। ये तो दूसरे की बस की बात थोड़े है, महाप्रभु केवल ऐसा कर सकते हैं। आग्रह करिया पंडित कराइला भोजन, आर दिन हईते भोजन हईला 10 गुण। रोज जितना खाते थे उससे 10 गुना खाए। बार बार प्रभु उठते करे नमन, अब हो गया। से ही काले पंडित परिवेश व्यंजन, फिर उसमें डाल देते थे सब्जी दाल कुछ किछु बलिते नारायण प्रभु खाए न तरह से। अब भय के मारे खा रहे हैं, डर के मारे। ना खाइले जगनानंद करीबे उपवास है। अब नहीं खाने पर फिर उपवास करेगा 3 दिन से, तो ऐसे ही बिना खाए पिए है। तबे प्रभु कहे न करी बिना समान, 10 गुण खावाइला एबे कर समाधान। 10 गुना खिला दिया, अब तो रुकिए। तबे महाप्रभु उठी कैला आचमन, पंडित आनीला मुखवास माल्य चंदन। मुखवास दिए, माला दिए, चंदन लगाए। चंदन आदि लैया प्रभु बसिला सही स्थाने बैठ गए और कहे हमार आगे आजी तुम कर भोजन है, हमारे सामने खाओ। पंडित कहे प्रभु जा करो न विश्राम, आप विश्राम कीजिए, मुई एबे लई प्रसाद करी समाधान। कुछ और इधर उधर काम है, थोड़ा सा क्लियर करके खाऊंगा। रसोई कार्य कराई से रमाई रघुनाथ, हमारे साथ भोजन में मदद किए हैं रमाई और रघुनाथ, इन सबको भी कुछ खिलाऊंगा। इसके बाद हम सब खाएंगे। प्रभु कहें गोविंद तुम्ही यहाँ ही रही बा। महाप्रभु जा रहे हैं विश्राम करने, कहे गोविंद तुम यहाँ रहो, पंडित भोजन कैले हमारे कही बा। जगदानंद पंडित भोजन किया कि नहीं आकर बताना। ये तो कही महाप्रभु करीला गमन, गोविंद पंडित किछु कहे न बचन। तब जगदानंद पंडित कहते हैं तुम शीघ्र जहाँ करते पाद संवाहने, तुम यहाँ क्या बैठे हो, जाओ चरण दबाओ। कही है पंडित अबे बसिल भोजने, तो हमको कहे हैं कि देख कर आना। अरे जाकर कह देना बैठ गए हैं खाने के लिए, जाओ। गोविंद को डांट कर भेज दिए। तुम्हारे लिए शेष भोजन रखूंगा, सो जाएंगे तो आ जाना, ठीक है। प्रभु निद्रा गेले तुम ही खाई है आइसिया, तुम्हार प्रभु शेष राखी मुधरिया। प्रभु का जो भुक्त प्रसाद तो रखूंगा, जब प्रभु सो जाएंगे तब आ जाना। रमाई नंदाई यार गोविंद रघुनाथ सबारे बाटिया दिला प्रभु व्यंजन भात, थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनको दिए। अपने प्रभु शेष करीला भोजन, तबे गोविंदे रे प्रभु पठाई ल पुनः। फिर महाप्रभु भेजे, कहे जाकर देखो जगदानंद खा रहा है, जाकर देखा हो तू यहाँ आ गया। अरे हमको भेज दिए, अरे जाकर देख खा रहे हैं कि नहीं, देखो जगदानंद प्रसाद पाए कि ना पाए, शीघ्र आशी समाचार कही बे हम आए। अब हमको नींद लगेगा कि सोऊंगा, जाकर देखो। गोविंद आशी देखी कहिला पंडितेर भोजन, तबे महाप्रभु स्वस्थ करिला सहन, हाँ खा रहे हैं, तब सो गए। जगदानंद नंदे प्रभृति प्रेम चले यही मते, ऐसे जगदानंद से महाप्रभु से प्रेम की रीति चलती थी। सत्यभामा कृष्ण जी से सुने भागवते, जैसे सत्यभामा का कृष्ण से चलता था भागवत में सुने हैं, वैसा संबंध चलता था। सत्यभामा के अवतार थे। जगदानंदे सौभाग्य के कहिबे सीमा, जगदानंदे सौभाग्य रहते हैं से उपमा, केवल सत्यभामा से उपमा है और किसी से नहीं, वो स्वयं अपना उपमा है। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है प्रेम विवर्त। जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने जय जन, प्रेम रस रूप जाने पाए प्रेम धन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जगदानंद पंडित ने ग्रंथ लिखा है प्रेम विवर्त,
प्रेम विवर्त को जो व्यक्ति पढ़ेगा वही समझ सकता है कि प्रेम क्या है। यही नहीं, उसे कृष्ण के द्वारा प्रेम प्राप्त हो जाएगा जो प्रेम विवर्त पढ़ेगा। ऐसा दैन्य, ऐसी महानता, ऐसी भक्ति बहुत कम विद्वानों के अंदर पाई जाती है। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, प्रवचन करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, वो किसी दूसरे की प्रशंसा कर दें अपने ग्रंथ में, ये बड़ा मुश्किल है। किसी दूसरे ग्रंथ की प्रशंसा कर दें, किसी दूसरे भक्त की प्रशंसा कर दें कि ये पुस्तक महान है, ऐसा है, ऐसे बहुत कम, रेयर होते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन अद्भुत स्वभाव है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। भक्तों की प्रशंसा, ग्रंथों की प्रशंसा बार बार करते रहते हैं। देखिए अभी कह रहे हैं कि जगदानंद का प्रेम विवर्त जो व्यक्ति सुनता है, प्रेम का स्वरूप जान जाता है, पाए प्रेम धन, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित को कह रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधे।